फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेट्रो इलेक्ट्रो। बहुत दिन से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जो ऑपरेटर के पास लैपटॉप है तो ठीक है, लेकिन जिस ऑपरेटर के पास डेस्कटॉप है तो उनको ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ओएलटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो देखने के लिए ना हम लोग उनके कंट्रोल में आना पड़ता है, क्योंकि वो ऑपरेटर लोग बोलता है जो हमारा तो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप के तो हम लोग एक्सेस दे नहीं पाओगे। क्यों? तो डेस्कटॉप में तो RJ45 सिंगल ही रहता है। तो हम लोग जब इंटरनेट का राउटर से जब डायरेक्ट इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं तो सब ओनली इंटरनेट होता है। जब इंटरनेट का RJ45 ओपन करके OLT से जो एक्सेस पॉइंट है, वो एक्सेस पॉइंट देने के बाद सिर्फ एक्सेस होता है, इंटरनेट नहीं मिलता है, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेटर को बोलते हैं तो आप काम कीजिए, यूएसबी टेथरिंग का जो ऑप्शन होता है ना, आप लोग भी जानते हैं, जो फ़ोन में जो होता है ना यूएसबी टेथरिंग, तो यूएसबी टेथरिंग से करो। तो वो लोग बोलते हैं जो अरे ऐसा कुछ नहीं जानता, हम लोग कैसा टेथरिंग फेदरिंग होता है वो कुछ नहीं जानते हैं। आप काम करो, आप लोग आ जाओ, आप लोग आके ये काम काम कर दो। तो छोटा काम के लिए 5-6 किलोमीटर गाड़ी चला के ना जाने के बहुत माने प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ही एक ऑपरेटर के पास आया हूँ, उनका डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप में क्या है, सेम सेम है, वो सिंगल RJ45। जब इंटरनेट हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट आता है। जब इंटरनेट खुल के वो एक्सेस OLT से एक्सेस देता है तो OLT का सिर्फ एक्सेस लेता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होता है। तो मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आया है जो, तो एक काम कर सकता है ना, दोनों एक साथ कैसे होता है वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो कस्टमर के पास कोई भी ऑपरेटर के पास तो राउटर तो रहता है, वाईफाई राउटर। तो वाईफाई राउटर के साथ हम लोग ये दोनों कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करके वो देने के बाद तो दोनों एक्सेस हो जाता है ना, इंटरनेट भी मिल जाता है और OLT का भी मिल जाता है। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिकल में देखिए कैसे किया है। तो आ गया है डेस्कटॉप में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। तो पहले इंटरनेट है क्या नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। देखिए डेस्कटॉप है, ठीक है, तो ऑलरेडी कनेक्ट है OLT के साथ ये डेस्कटॉप। तो आप देख सकते हैं गूगल का जो पिंग आ रहा है, मतलब इंटरनेट डेस्कटॉप पे है, और जो OLT है वो OLT को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वाइट कलर का एक वायर गया हुआ है, वो वायर डेस्कटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन डेस्कटॉप में जब कनेक्ट करूँगा तो आपका तो इंटरनेट चला जाएगा ना। तो कहाँ कनेक्ट करूँगा वो पहले देख लीजिए। ये वाला है वायर, तो वायर को मैं कनेक्ट करूँगा राउटर में। ये छोटा एक राउटर देख सकते हैं, ये राउटर में कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है, देखो जो OLT का जो ये है ना IP पिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ जाना होगा, डिटेल्स में जाना होगा। ठीक है, डिटेल्स में देखो कौन सा डायनामिक IP ये कैच कर रहा है। 192.168.0.104 आपका डेस्कटॉप में शायद दूसरा होगा, ठीक है। ये आपका जानना ज़रूरी है, जे जो कौन सा IP आपका कौन सा सीरीज IP का सीरीज कैच कर रहा है। तो वो IP सीरीज क्या करना पड़ेगा, वो आपका जो जहाँ पे स्टैटिक IP इनपुट करते हैं ना, वहाँ पे आपको जाके मैक्सिमम IP जितना आप मैक्सिमम, मैं 200 दिया है, वो 104 कनेक्ट किया है तो मैं 200 दिया है, ठीक है। जैसे मैं किया है आप ऐसे ही करेंगे। ऐसे में किया है, करने के बाद पहले चेक करूँगा 8.8 का जो गूगल पिंग है, गूगल पिंग ठीक ठाक है क्या नहीं। गड़बड़ हो माने गड़बड़ IP आप दूसरा IP आप डाल देंगे तो ये पिंग चला जाएगा। तो मेरा गूगल का IP ठीक ठाक है, पिंग ठीक ठाक दे रहा है। तो OLT का कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने के बाद देखो दूसरा क्या काम करना पड़ेगा। और जहाँ पे वो क्या है ना IP कनेक्ट किया, इनपुट किया है, वहाँ पे एडवांस से जाके ऐड करूँगा वो OLT का IP। OLT का IP क्या था, 192.168.100.2, ठीक है। वो कनेक्ट किया है, कनेक्ट करके इनपुट करके ओके कर दिया है। ओके करके क्या करूँगा,
फिर से पिंग टेस्ट करूंगा। देखो पहले तो नहीं आ रहा था, अभी शायद अभी तो हो जाएगा। ये देखो 192.168.100.1 पे पिंग आ रहा है। वीडियो थोड़ा खराब हुआ है, फोकस नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइए थोड़ा। ये था आज का वीडियो, आप देख सकते हैं एनिडेक्स भी चल रहा है ठीक ठाक। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक बाय।